नाराए हमद। ये जरूर था कि अलमसीह दुख उठाए और मुर्दों में से जी उठे और इस तरह अपने जलाल में दाखिल हो। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम यस्सु सलामती लाता है इसके बारे में सुनेंगे। मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूं, अपनी सलामती तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है उसी तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। अमनो सलामती की दो किस्में हैं जिनसे हम लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। सबसे पहले दुनियावी सुकून है। ये अमन तसादम, जंग और बैरूनी इंतशार की अदम मौजूदगी है। सिविल हुकूमतों को इस अमन को यकीनी बनाने के लिए अपने मुआशरों को बैरूनी हमला आवरों से बचाने, अपनी बरादरियों के अंदर नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने और बुनियादी इंसानी जरूरियात जैसे कि मुआशी तरक्की, सेहत की देखभाल और इंसाफ में मदद करने के लिए काम करना चाहिए। अमन की ये शक्ल इंसानी अकल के मुताबिक और फितरी कानून पर मबनी है जो हर शख्स के ज़मीर पर लिखा हुआ है। अगरचे कुदरती अमन और इंसाफ की यह शक्ल अच्छी है, लेकिन ये अमन की आला तरीन शक्ल नहीं है जिससे हमें लुत्फ अंदोज होने के लिए बुलाया जाता है। हमारे खुदावंद ने जो अमन अता किया है वो मफूकुल फितरत है। ये दुनियावी अमन की अदम मौजूदगी में भी हमें ना सिर्फ जिंदा रहने बल्कि इखलाकी और रूहानी सतह पर तरक्की करने के काबिल बनाता है। खुदावंद यीशु मसीह के अमन का रूहानी तोहफा हमें हर बैरूनी मुश्किल के दरमियान तकमील तलाश करने के काबिल बनाता है। अगर हम सिर्फ दुनियावी सुकून की तलाश में हैं तो कोई भी मुश्किल या इंतशार हमारे दिलों को परेशान और बेचैन कर देगा। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। जंगों, जबर, जराइम, गुर्बत और बीमारी ने इंसानियत को शुरू ही से दो चार किया है और मुख्तलिफ दर्जात में आखिरी वक्त तक बरकरार रहेगा। सिर्फ उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी जाहिरी बादशाही को आलमगीर बादशाह के तौर पर कायम करने के लिए वापस आएगा, बैरूनी अमन मुकम्मल तौर पर और मुस्तकिल तौर पर कायम होगा। वो कितना जलाली दिन होगा। अभी के लिए दूसरी आमद तक हमें ना सिर्फ जिंदा रहना सीखना चाहिए बल्कि दुनिया के अंदर तरक्की करना सीखना चाहिए। हर इंसानी जिंदगी को दरपेश नागजीर चैलेंजों के पेश नजर अगर हम हकीकी अमन में रहना चाहते हैं तो हमें वो अमन तलाश करना चाहिए जिसका वादा हमारे खुदावंद ने आज की अंजील मुकद्दस में किया है। ये अंजील खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूलों के साथ रात के खाने की आखिरी गुफ्तगू से आती है। जैसा कि ये गुफ्तगू 2 अबवाब के बाद खत्म होती है, खुदावंद यीशु मसीह अपने काहिने आजम की दुआ बाप से की, मैं ये अर्ज नहीं करता तू इन्हें दुनिया में से उठा ले, मगर ये कि तू इन्हें बदी से बचा। हमें फिल वक्त इस गिरती हुई दुनिया में रहना चाहिए, लेकिन हमें अंदरूनी मुसीबतों का शिकार नहीं होना चाहिए। शैतान इस दुनिया में बहुत ज्यादा असर रसूख रखता है, फिर भी हमारे खुदावंद ने वादा किया है कि अगर हम उसकी सलामती हासिल करते हैं तो हमें शैतान के हमलों से महफूज रखा जाएगा।
अगरचे हम किसी किस्म के बैरूनी जबर का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम पुरस्कून रहेंगे। अमन का तोहफा जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है, वो तारीकी की ताकतों को उलझा देता है और आजादाना तौर पर उन तमाम लोगों को दिया जाता है जो उसकी तरफ रुजू करते और उसकी रूहानी हुक्मरानी के ताबे होते हैं। बैरूनी जुल्म सितम के दरमियान इस अंदरूनी अमन की आला मिसाल शोहदा है। वो हमारे खुदावंद की तकलीद करते हैं जिसने शैतानों को इजाजत दी कि वो उसे दुनियावी मसाइब और मौत से दोचार करे। खुदावंद यीशु मसीह ने कामिल इत्माद और अमन के साथ इस बुराई का मुकाबला किया। इलाही मोहब्बत के जरिए उस पर काबू पाकर आखिरी फतह हासिल की। पाक यूखरिस्ट में वो हमारे साथ अपना अमन बांटता रहता है और हर आजमाइश के खिलाफ हमारे दिलों को मजबूत करता है। अपने शागिर्दों के लिए आखिरी खाने के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज पर आज ही गौर करें। उस वक्त उन्हें यह एहसास नहीं था कि वो यीशु के दुखों का गवाह बनने वाले हैं, और ना ही उन्हें यह एहसास था कि आने वाले सालों में वो खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी वफादारी की खिदमत में बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की गुफ्तगू को सुनते और उसके अल्फाज पर ध्यान देते हैं तो हमें उनको गले लगाना चाहिए, जैसा कि आखिरकार रसूलों ने किया था जब उन्हें रूह कुदुस हासिल हुआ था। हमें जिंदगी की मुसीबतों यानी गुर्बत, बीमारी, नुकसान, इज़ारसानी और आजमाइशों में हिम्मत तलाश करने के लिए फजल पर भरोसा करना चाहिए। जैसा कि हम अपने आप को पाक जुमेरात के दिन उस गुफ्तगू के दौरान रसूलों के साथ होने पर गौर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के वादे को कबूल करने का अज़म करें ताकि हम अंदरूनी अमन में रहने के लिए, चाहे हमें बैरूनी हालात का सामना क्यों ना हो, रूहानी तौर पर तैयार हो जाएं। हम दुआ मांगें। हकीकी अमन के मालिक खुदावंद, इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमारा सुकून छीनना चाहती हैं। खा हमारे रास्ते में कोई भी मुसीबत आए, बराए करम हमें वो इत्माद दें जिसके जरिए हमें हमेशा आपकी तरफ रुजू करने की जरूरत है, ताकि हम आप में उसी तरह कायम रहें जैसा कि आप हम में कायम रहते हैं और हमें अमन का तोहफा हासिल करने के काबिल बनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।